हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 1 के बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट में टाइम टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स। अगर आप अपने बच्चों को टाइम टॉपिक रिलेटेड पढ़ाना चाह रहे हैं और उन्हें कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स देना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। जो टाइम टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाया जाता है। क्लास 1 में बच्चों को बेसिक टॉपिक जो टाइम का होता है, क्या होता है, कैसे हम टाइम देखते हैं क्लॉक में, वो बच्चों को समझाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले टाइम टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है नोइंग पार्ट ऑफ अ डे, यानी एक दिन को किस तरह से पार्ट वाइज डिवाइड किया जाता है वो बच्चों को समझाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है। इसके थ्रू बच्चों को समझाया जाता है कि एक दिन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। तो बच्चों को आप इस तरह से ड्रॉ करके दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये 4 पार्ट ऑफ अ डे है। जैसे मॉर्निंग कब होता है, जब सन राइज होता है तो उसे हम इंडिकेट करते हैं मॉर्निंग। जब सन शाइन करता है, जब स्काई में जब सन बहुत ही ब्राइट शाइन करता है तो वो हो जाता है आफ्टरनून टाइम। उसके बाद जब सन सेट होता है, यानी कि जब सन डाउन जाता है तो उसे हम कहते हैं इवनिंग टाइम। और जब डार्क हो जाता है और मून और स्टार अपीयर होते हैं, यानी दिखने लगते हैं स्काई में, तो उसे हम कहते हैं नाइट। तो इस तरह से बच्चों को आप भी इस पिक्चर के थ्रू बच्चों को अलग अलग पार्ट ऑफ अ डे समझा सकते हैं। जब बच्चे एक बार इसे समझ जाएं तो बच्चों को इस तरह से वर्कशीट दी जाती हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि बच्चे और इसे कॉन्फिडेंटली और आसानी से समझ सके। जैसे यहाँ पे पहला है फिल इन द करेक्ट पार्ट ऑफ अ डे इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं, जिसमें बच्चों को सेंटेंस को पढ़ना है और करेक्ट पार्ट ऑफ द डे को फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला देखते हैं, माई स्कूल बस पिक्स मी अप इन द डैश। जो स्कूल बस है वो हमें पिक करता है कब करता है, हम स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में, सो मॉर्निंग यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है, आई ईट माई लंच इन द, व्हेन वी ईट द लंच इन आफ्टरनून। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टरनून। उसी तरह से नेक्स्ट है, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द, आई प्ले इन इवनिंग। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इवनिंग। सेम वे नेक्स्ट है, आई गो टू बेड एट डैश। हम बेड पे कब जाते हैं, नाइट में, सो आंसर हो जाएगा नाइट। सेम वे नेक्स्ट है, द सन अपीयर्स इन द स्काई फ्रॉम डैश टू डैश। जो सन है वो स्काई में हम कब से कब तक देख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, मॉर्निंग टू इवनिंग। सेम वे नेक्स्ट है, द मून अपीयर्स इन द स्काई एट, मून कब अपीयर होता है स्काई में, आंसर हो जाएगा नाइट। तो यहाँ लिखना है नाइट। तो इस तरह से आप वर्कशीट्स देते हुए बच्चों को ये जो पार्ट ऑफ द डे टॉपिक है ये बच्चों को आप क्लियर कर सकते हैं और बच्चे इसे काफ़ी आसानी से इस टॉपिक को समझ भी जाएंगे। इस तरह से आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एक बार बच्चे जब पार्ट ऑफ द डे समझ जाएं तो बच्चों को क्लॉक के बारे में समझाया जाता है। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है द क्लॉक। तो अब बच्चों को पहले बताना होगा कि क्लॉक क्या होता है। सो आंसर इज, अ क्लॉक इज डिवाइस दैट इज यूज टू टेल अस द टाइम एंड व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इट इज। क्लॉक एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम टाइम देख सकते हैं या पता कर सकते हैं, और ये हमें ये भी बताता है कि कौन सा पार्ट ऑफ द डे अभी चल रहा है। तो ये आपको बच्चों को समझाना है। उसी तरह से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉक। क्लॉक 2 तरह के होते हैं। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, जिसको हम कहते हैं एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये इसे बच्चे कैसे समझेंगे, इसमें यहाँ पे बच्चों को बोलना है आपको, इट यूजेस नंबर फ्रॉम 1 to 12 एंड हैंड्स टू टेल द टाइम। एनालॉग जो क्लॉक होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें नंबर्स होते हैं 1 से लेके 12 तक नंबर्स होते हैं, और इसमें 2 हैंड्स होते हैं जिसके थ्रू हम टाइम को देखते हैं। यानी ये जो हैंड है यही हमें टाइम शो करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये हैंड जो है ये बच्चों को बताया जाता है कि ये हैंड कौन से हैंड कहलाते हैं। जैसे ये जो लॉन्गर हैंड है इसे हम कहते हैं मिनट हैंड, और जो शॉर्टर हैंड है उसे हम कहते हैं आवर हैंड। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, बच्चों को बताया जाता है कि आवर हैंड और मिनट हैंड क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, द शॉर्ट हैंड ऑन द क्लॉक इज कॉल्ड द आवर हैंड, इट टेल्स अस आवर। यानी जो शॉर्ट हैंड है वो आवर हैंड है और ये हमें आवर बताता है। उसी तरह से नेक्स्ट है, जो लॉन्ग हैंड ऑन द क्लॉक इज कॉल्ड मिनट हैंड, इट टेल्स अस मिनट। जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट हैंड है और ये हमें मिनट शो करता है। तो इस तरह से बच्चों को एनालॉग क्लॉक के बारे में समझाया जाता है। एनालॉग क्लॉक में बच्चों को एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट सिखाई जाती है, वो ये है कि द आवर हैंड मूव्स फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर इन 1 आवर, वेर एज द मिनट हैंड गोज ऑल अराउंड द क्लॉक इन 1 आवर। यानी कि जो एनालॉग क्लॉक है इसमें जो आवर हैंड है वो
एक नंबर से दूसरे नंबर में तभी जाता है जब वो एक आवर कंप्लीट करता है, लेकिन जो मिनट हैंड है वो पूरे आवर में यानी एक पूरे घंटे में वो हर समय मूव करता रहता है। तो ये बच्चों को डिफरेंस समझाया जाता है, इस तरह से आप बच्चों को इसका डिफरेंस समझा सकते हैं। नाउ कम्स द सेकेंड टाइप ऑफ अ क्लॉक। तो सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉक क्या है, वो है डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक आजकल काफ़ी आप देख सकते हैं, बच्चों को आप दिखा भी सकते हैं प्रैक्टिकली अगर आपके पास हो। तो डिजिटल क्लॉक कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें हम डायरेक्टली टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है इट यूजेस नंबर टू टेल द टाइम। डिजिटल क्लॉक जो होता है उसमें हम डायरेक्टली टाइम देख सकते हैं कि अभी उसमें क्या टाइम चल रहा है। तो ये इस तरह से डिजिटल क्लॉक दिखता है। तो बच्चों को क्लास 1 में बच्चों को एनालॉग क्लॉक के बारे में समझाया जाता है, जिससे कि बच्चों को बेसिक वे में टाइम देखना आए। तो एक बार बच्चे जब क्लॉक के टॉपिक को समझ जाएं तो बच्चों को आप इस तरह से वर्कशीट देते हुए बच्चों को और अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है द डैश इज यूज टू टेल द करेक्ट टाइम। क्या यूज किया जाता है टाइम को करेक्टली देखने के लिए या बताने के लिए, तो उसका आंसर हो जाएगा क्लॉक। तो यहाँ लिखेंगे क्लॉक। सेम वे नेक्स्ट है द डैश हैंड टेल द आवर्स एंड द डैश हैंड टेल्स द मिनट। कौन सा हैंड आवर बताता है और कौन सा हैंड मिनट बताता है क्लॉक में, तो आंसर क्या होगा आवर हैंड। तो यहाँ लिखना है आवर हैंड टेल्स अस द आवर एंड द मिनट हैंड टेल्स अस द मिनट। तो इस तरह से बच्चों को इसे लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है द आवर हैंड इज डैश देन द मिनट हैंड इन अ क्लॉक। आवर हैंड क्या है मिनट हैंड से इन अ क्लॉक, सो आवर हैंड इज शॉर्टर। आवर हैंड इज शॉर्टर देन द मिनट हैंड इन द क्लॉक। तो इस तरह से आप भी बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में देते हुए क्वेश्चन आप क्लॉक के बारे में बच्चों को काफ़ी अच्छा आसानी से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द टाइम इन ईच क्लॉक एंड राइट। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्लॉक्स ड्रॉ करके दिए गए हैं और हर एक क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है ये बच्चों को समझना है और उसका आंसर दिए गए जगह पे लिखना है। तो बच्चों को क्लास 1 में सिर्फ ओ क्लॉक के बारे में ही सिखाया जाता है और ग्रेजुअली बच्चे जैसे जैसे हायर ग्रेड में जाते हैं बच्चों को मिनट्स के बारे में और सेकंड्स के बारे में भी सिखाया जाता है। तो आप पहले जब अगर आपके बच्चे क्लास 1 में है तो आप इस तरह से वर्कशीट बना के दें जिसमें बच्चों को जो ये क्लॉक्स दिए हैं इसमें बच्चों को क्या टाइम हो रहा है ये बताना है, उसे लिखना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए इस क्लॉक में जो टाइम शो कर रहा है वो है 4 o'clock। वो किस लिए, क्योंकि जब भी हम ओ क्लॉक बोलते हैं तो जो आवर हैंड जिस नंबर पे होता है वही हमारा ओ क्लॉक होगा। हमेशा जब भी ओ क्लॉक की बात होती है तो जो मिनट हैंड होता है वो हमेशा 12 पे ही होता है, ओनली द आवर्स चेंज, और जो मिनट होता है हमेशा वो 12 पे होता है। तो अभी यहाँ पे जो क्लॉक में जो टाइम शो हो रहा है वो हो रहा है 4 o'clock, तो उसे कैसे लिखेंगे 4 o'clock। कुछ इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए बताया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट जो क्लॉक है इसमें अगेन देखिए मिनट हैंड 12 पे है, आवर हैंड चेंज हो गया है 11 पे, तो इसे हम क्या कहेंगे 11 o'clock। तो यहाँ लिखेंगे 11 o'clock। सेम वे नेक्स्ट है यहाँ पे अगेन आवर हैंड चेंज होके 1 पे आ गया है, मिनट सेम 12 पे है, तो ये बनता है 1 o'clock। तो यहाँ लिखेंगे 1 o'clock। सेम वे नेक्स्ट है यहाँ पे क्या टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे आवर हैंड 9 पे है और मिनट 12 पे है, तो इट बिकम्स 9 o'clock। तो यहाँ लिखना है 9 o'clock। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं जिसमें बच्चों को टाइम देखना सिखाया जाता है। आप इस तरह से वर्कशीट बना के बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं या फिर आप बच्चों को प्रैक्टिकली भी क्लॉक या वॉच के थ्रू भी इस तरह से समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ हैंड्स इन द क्लॉक्स टू शो द टाइम रिटन बिलो ईच क्लॉक। यहाँ पे बच्चों को क्लॉक्स ड्रॉ करके दिए गए हैं बट यहाँ पे बच्चों को हैंड्स ड्रॉ करके नहीं दिए गए हैं। अब बच्चों को यहाँ पे क्या करना है, जो भी टाइम शो किया जा रहा है हर एक क्लॉक के नीचे वो टाइम बच्चों को क्लॉक में हैंड के थ्रू शो करना है। तो इस तरह से जब बच्चे को टाइम देखने आ जाए ओ क्लॉक में तो आप इस तरह से भी बच्चों को वर्कशीट दे सकते हैं। इस तरह से क्लास में भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 o'clock, तो हमें इस क्लॉक में 2 o'clock शो करना है। तो 2 o'clock कैसे कर सकते हैं, तो आवर हैंड कहाँ पे होगा 2 पे, तो हम यहाँ पे 2 पे आवर हैंड बनाएंगे जो कि शॉर्टर होना चाहिए। और जब भी ओ क्लॉक की बात होती है तो मिनट हैंड हमेशा 12 पे होगा, जो कि मिनट हैंड क्योंकि लॉन्गर होता है यानी कि बड़ा होता है तो हम शॉर्टर हैंड 2 पे रखेंगे और मिनट हैंड यानी कि लॉन्गर हैंड 12 पे रखेंगे। सो दिस शोज एज 2 o'clock। उसी तरह से नेक्स्ट है 5 o'clock। तो 5 o'clock में 5 आवर हैंड 5 पे रहेगा और मिनट हैंड 12 पे रहेगा एंड इट बिकम्स 5 o'clock। उसी तरह से नेक्स्ट है 7 o'clock। अगेन 7 पे आवर हैंड रहेगा और 12 पे रहेगा मिनट हैंड, सो इट बिकम्स 7 o'clock। उसी तरह से नेक्स्ट है 10 o'clock। सो 10 पे आवर हैंड रहेगा शॉर्टर हैंड एंड द लॉन्गर हैंड यानी कि मिनट हैंड गोज ऑन द 12, सो इट शोज
10 o'clock। तो इस तरह से आप भी बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। Here is the next question. Rahul went to the park for playing cricket at 4 o'clock. His mother asked him to return by 6 o'clock. What will the clocks read when he went for play and returned back? ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम इन द गिवन क्लॉक। तो यहाँ पे भी बच्चों को क्लॉक ड्रॉ करके दिया गया है और यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जो बच्चों को समझना है। यहाँ पे बोला गया है कि राहुल जो है वो पार्क में क्रिकेट खेलने जाता है 4 o'clock और राहुल की मम्मा ने बोला है वापस आने के लिए खेल के 6 o'clock तक। तो हमें टाइम पे वो कब राहुल गया और कब वापस आया इसका जो टाइम है ये बच्चों को क्लॉक में शो करना है हैंड्स के थ्रू। तो इस तरह की वर्कशीट भी आप बच्चों को दे सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप कोई भी स्टोरी बना के बच्चों को इस तरह से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन राहुल वेंट, तो यहाँ पे इस क्लॉक में हमें जब राहुल गया कौन से टाइम पे गया उसका जो टाइम है वो बच्चों को यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टोरी में लिखा है कि राहुल वेंट एट 4 o'clock, तो हमें यहाँ पे 4 o'clock शो करना है। तो शॉर्टर हैंड यानी आवर हैंड होगा 4 पे और ओ क्लॉक है तो यहाँ पे 12 पे मिनट हैंड होगा, सो इट बिकम्स 4 o'clock। और राहुल कब रिटर्न आया बैक, तो यहाँ पे देखिए स्टोरी में लिखा है 6 o'clock, तो हमें शो करना है 6 o'clock। तो यहाँ पे आवर हैंड हो जाएगा 6 पे और मिनट हैंड हो जाएगा 12 पे, सो इट बिकम 6 o'clock। तो इस तरह से बच्चों को स्टोरीज के थ्रू भी बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को हैंड्स शो करना होता है या फिर बच्चों को हैंड ड्रॉ करके दिया जाता है, टाइम शो करने के लिए कहा जाता है। तो अब इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टाइम विद द करेक्ट क्लॉक। यहाँ पे बच्चों को दोनों साइड में कुछ क्लॉक्स ड्रॉ करके दिए गए हैं और सेंटर में बच्चों को टाइम लिखा गया है। बच्चों को सही टाइम को सही क्लॉक्स के साथ मैच करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 o'clock है तो बच्चों को यहाँ पे ढूंढना है कि कौन से क्लॉक में 3 o'clock शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे इस वाले क्लॉक में 3 o'clock शो कर रहा है तो इसके साथ मैच करना है। सेम वे यहाँ पे है 10 o'clock, तो 10 o'clock यहाँ पे है तो इसके साथ मैच करेंगे। 7 o'clock, तो 7 o'clock इस वाले क्लॉक में हो रहा है तो इसके साथ मैच करना है। सेम वे 4 o'clock, तो 4 o'clock इस क्लॉक में है, इसके साथ मैच करना है। अगेन नेक्स्ट इज 12 o'clock, सो हियर इज 12 o'clock। दिस इज 1 o'clock, तो 1 o'clock के साथ मैच करेंगे। 6 o'clock, 6 o'clock के साथ मैच करना है एंड 9 o'clock। तो इस तरह से बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट भी दी जाती है। आप इस तरह से भी बच्चों को घर पे आसानी से प्रैक्टिस करवा सकते हैं क्लॉक से रिलेटेड। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट चॉइस। यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें बच्चों को 2 चॉइस दिए गए हैं। जो चॉइस करेक्ट है वहाँ पे बच्चों को टिक करना है। जैसे यहाँ पे पहला है एवरीवन गेट्स अप इन द मॉर्निंग और इवनिंग। हर कोई उठता है कब, मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो आंसर क्या हो जाएगा मॉर्निंग टाइम में, सो मॉर्निंग को टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई एट नून और इन द इवनिंग। जो सन है वो ब्राइटली शाइन करता है स्काई में, कब करता है, आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में, सो आंसर क्या होगा नून टाइम में यानी आफ्टरनून, तो इसे टिक करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है द स्टार्स एंड द मून्स अपीयर इन द स्काई एट नून और नाइट। जो स्टार और मून होते हैं वो स्काई में कब दिखते हैं, आफ्टरनून में या फिर नाइट में, आंसर क्या होगा नाइट टाइम में, सो नाइट को टिक करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है द सन सेट्स इन द स्काई इन द इवनिंग और मॉर्निंग। जो सन होता है वो सेट होता है यानी डाउन जाता है स्काई में, कब, इवनिंग में या मॉर्निंग में, तो आंसर क्या होगा इवनिंग में, तो इवनिंग को टिक करना है। इस तरह से आप बच्चों को आप घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं पार्ट ऑफ द डे टॉपिक से रिलेटेड। ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों को टाइम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें बच्चों को करेक्ट आंसर को टिक करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइम इज इट व्हेन द आवर हैंड इज एट 5 एंड द मिनट हैंड इज एट 12। यहाँ पे पूछा गया है कि आवर हैंड अगर 5 पे हो और मिनट हैंड अगर 12 पे हो तो वो टाइम क्या शो करता है। ऑप्शन 1 है 5 o'clock, ऑप्शन 2 है 12 o'clock, ऑप्शन 3 है 7 o'clock। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब आवर हैंड 5 पे हो और मिनट हैंड 12 पे तो इट शोज 5 o'clock, तो आंसर हो जाएगा 5 o'clock। सेम वे नेक्स्ट है व्हाट टाइम इज इट व्हेन द आवर हैंड इज एट 2 एंड द मिनट हैंड इज एट 12। जब आवर हैंड 2 पे हो और मिनट हैंड 12 पे हो तो कौन सा टाइम शो करता है, ऑप्शन 1 12 o'clock, ऑप्शन 2 2 o'clock, ऑप्शन 3 10 o'clock। तो इसका सही आंसर क्या होगा 2 o'clock, यानी कि जब आवर हैंड 2 पे हो और मिनट हैंड 12 तो इट शोज 2 o'clock। उसी तरह से नेक्स्ट है व्हाट टाइम इज इट व्हेन द बोथ हैंड ऑफ द क्लॉक आर एट 12। अगर क्लॉक पे बोथ हैंड 12 पे हो तो वो कौन सा टाइम शो करता है,
ऑप्शन 1 1 o'clock, ऑप्शन 2 2 o'clock, ऑप्शन 3 12 o'clock। जब भी क्लॉक में दोनों हैंड अगर 12 पे होता है तो उसे हम कहते हैं 12 o'clock। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप भी बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हुए क्लॉक से या टाइम से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके बच्चों को आंसर करना है मेंटली, यानी कि यहाँ पे बच्चों को पेन पेपर पेंसिल्स का यूज नहीं करना है, उन्हें डायरेक्टली आंसर देना है। आप उन्हें लिखने के लिए कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हैंड्स डज अ डिजिटल क्लॉक हैव। डिजिटल क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं? तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिजिटल क्लॉक के कोई हैंड नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली हमें टाइम शो करता है नंबर्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हैंड्स। सो यहाँ पे लिख देंगे नो हैंड, या फिर आप 0 हैंड्स लिख सकते हैं। दोनों ही बच्चों को बता सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चे। उसी तरह से नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम व्हेन द लॉन्ग एंड द शॉर्ट हैंड कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर एट 12। क्लॉक में अगर लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड दोनों ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर होते हैं 12 पे, तो वो टाइम क्या शो करता है? तो वो टाइम हमें बताता है 12 o'clock। यानी कि इस तरह से बच्चे लिख सकते हैं, या फिर इसे बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं 12 o'clock। उसी तरह से नेक्स्ट है, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द डैश एंड डू माई होमवर्क एट 6 o'clock इन द डैश। यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया है। इसमें बोला गया है आई गेट अप एट 6 o'clock इन द पार्ट ऑफ द टाइम पूछा जा रहा है। जैसे हम उठते हैं 6 o'clock का मॉर्निंग में, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड डू माई होमवर्क एट 6 o'clock इन द इवनिंग। हम मॉर्निंग में उठते हैं और अपना होमवर्क इवनिंग में करते हैं। तो इस तरह से बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। आप सेम क्वेश्चंस को बच्चों को आप मेंटली भी ओरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह से भी बच्चों को आप घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये टाइम टॉपिक से रिलेटेड क्लास 1 के बच्चों के लिए वर्कशीट्स काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे अपने बच्चों के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।